हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन साथी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग जो है कक्षा 12वीं फिजिक्स का जो है पहला चैप्टर को पढ़ रहे हैं और हमने पहले चैप्टर के अंतर्गत जो है बहुत सारे टॉपिकों को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी का अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे आवेशों का वितरण। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर में जो है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम पढ़ रहे हैं, उसी में हमारा एक टॉपिक है आवेशों का वितरण। आवेशों का वितरण जो है मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, जिसमें पहला हमारा होता है रेखीय आवेश वितरण, और दूसरा हमारा होता है क्षेत्रीय आवेश वितरण, और तीसरा हमारा होता है आयतनीय आवेश वितरण या फिर आयतन आवेश वितरण। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इन्हीं तीनों बातों को कि हम इन्हों क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कैसे होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रीय आवेश वितरण क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और आयतनीय आवेश वितरण क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेखीय आवेश वितरण को। ठीक है, और हमने पहले चैप्टर में कूलाम का नियम, आवेशों की प्रॉपर्टी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसके अतिरिक्त वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन सारी बातों को हम लोग जो है देख चुके हैं। अगर आपने जो है नहीं देखा है तो जाइएगा चैनल पे, आपको जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला हम इसमें देखेंगे, सबसे पहला हमारा आता है रेखीय आवेश रेखीय आवेश आवेश वितरण। ठीक है, वितरण। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसे हम कहते हैं। ठीक है, समझिएगा क्या कहते हैं रेखीय आवेश वितरण को। ठीक है, हम जैसे आपको समझाएंगे वैसे आपको बिल्कुल समझना है, और परिभाषा को आपको जो है बिल्कुल भी रट के नहीं लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। उससे आपकी जो है लिखने की शैली में जो है सुधार आता है। ठीक है, हम जैसे बताएंगे वैसे ही आपको जो है लिखना है। तो चलिए देखते हैं रेखीय आवेश वितरण क्या होता है दोस्तों। हम मान लेंगे क्या कि हमारा एक यह एल लंबाई का क्या है, कोई एक छड़ है। ठीक है, हमारा एल लंबाई का यह क्या है दोस्तों? कोई एक छड़ है। ठीक है, और इसके हम लेंथ को क्या मानते हैं? एल मानते हैं। ठीक है, इसके लेंथ को हम क्या मानते हैं? एल मानते हैं। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इस एल लंबाई के छड़ को क्यू चार्ज देंगे, क्यू कूलाम आवेश देंगे, मतलब यदि हम इसे क्यू चार्ज दें तो क्या होगा, यह इसकी एल लंबाई के छड़ पर पूरे इसके लंबाई में आवेश क्या होता है? वितरित हो जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आवेश जो है इसके संपूर्ण लंबाई पे जो है आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा क्यू 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 क्यू। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी एल लंबाई के छड़ को क्यू कूलाम आवेश देते हैं तो वह आवेश क्या होता है? उसकी संपूर्ण लंबाई पर समान रूप से वितरित हो जाता है, और वितरित हो जाता है तो उस स्थिति में उस एल लंबाई के छड़ के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि जब हम क्यू कूलाम आवेश को किसी एल लंबाई के छड़ को देते हैं तो वह आवेश क्या होता है? उसकी संपूर्ण लंबाई पे समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इस स्थिति में उस छड़ के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके डिफिनीशन को लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? जो रेखीय आवेश वितरण होता है दोस्तों, उसको हम दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं? लैम्डा से। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? उसके एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, अब चलिए हम इसके फॉर्मूला परिभाषा को हम लिख कर दिखाते हैं दोस्तों। हम एक परिभाषा को लिखेंगे और बाकी जो है क्षेत्रीय आवेश वितरण और आयतनीय आवेश वितरण को आप अपने मन से बिल्कुल हमने बताया है वैसे आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, लिखेंगे जब किसी एल लंबाई के छड़ को क्यू कूलाम आवेश देते हैं तो वह क्या होता है दोस्तों? वह उसके
संपूर्ण मतलब पूरा, ठीक है, संपूर्ण लंबाई पर समान रूप से वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है। इस स्थिति में उस छड़ की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसे हम किससे दिखाते हैं? लैम्डा से, ठीक है। तो इसी बात को, इसी फार्मूला को हम यहाँ इसके नीचे लिखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका अगर हम नीचे लिखें तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एकांक लंबाई यानी एल में उपस्थित आवेश क्यू को ही हम क्या कहते हैं, उसके रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और जो है दोस्तों इतना भी आपको बनाने को नहीं आता है तो आप जो है सिंपल वे में ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी एल लंबाई के छड़ पर उसके प्रति किसी छड़ के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये भी ना आए तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखिएगा, किसी छड़ की लंबाई, और जब किसी छड़ को आवेश देते हैं तो छड़ की लंबाई और उस छड़ की एकांक लंबाई और उसके आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या हमने बताया, किसी छड़ को जब Q आवेश देते हैं तो उस छड़ की एकांक लंबाई और आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू Q/L हमारा हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग जो है रेखीय आवेश वितरण को बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। सेम एज इट इज दोस्तों हमारा जो है क्षेत्रीय आवेश वितरण भी होता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको समझते हैं। हमारा जो दूसरा है इसको ऐसे हम लगाते हैं, और हमारा दूसरा क्या है, क्षेत्रीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय आवेश वितरण, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं दोस्तों, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो समझिए इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जब हम ए क्षेत्रफल वाले किसी सतह को Q कूलाम आवेश देते हैं तो उसके संपूर्ण सतह पर वह आवेश क्या होता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। इस स्थिति में उस ए क्षेत्रफल वाले सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि जब, समझिए यहाँ पे पहले, तब आप जो है समझिएगा कैसे, जैसे हमने मान लिया कोई, यह क्या है दोस्तों, यह ए क्षेत्रफल वाला, यह हमारा क्या है, कोई एक पटल है, ठीक है। ए क्षेत्रफल हमारा क्या है, कोई एक पटल है, ठीक है। इसकी एरिया हमारा कितना है दोस्तों, इसके एरिया हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए इसका एरिया हमारा कितना है दोस्तों, ए है, ठीक है। अगर हम इसको Q कूलाम चार्ज दें, जैसे अगर हम Q कूलाम इसको चार्ज देते हैं तो यह हमारा क्या हो जाता है, इसकी संपूर्ण सतह पर यह Q कूलाम आवेश जो है वितरित हो जाता है। Q कूलाम आवेश हमारा क्या होता है, वितरित हो जाता है, ठीक है, संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस स्थिति में इस पटल के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। क्या लिखना है दोस्तों, लिखेंगे जब ए क्षेत्रफल वाले किसी सतह को Q कूलाम आवेश देते हैं तो उस सतह के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार क्षेत्रीय में क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। ऐसे लिख लीजिएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम नहीं लिख रहे हैं दोस्तों, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसको आप जो है अपने मन से लिखिएगा, तभी आपको जो है पेपर में अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। तीसरा हमारा क्या होता है, आयतन आवेश वितरण, ठीक है, वितरण, ठीक।
अब इसको समझिएगा दोस्तों, मान लेंगे हमारा यह एक गोला है, ठीक है, गोला के पास हमारा क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है, और इसका हम मान लेंगे आयतन क्या है दोस्तों, v है, ठीक है। अगर हम इसको प्लस क्यू आवेश दें, तो यह प्लस क्यू अगर हम चार्ज दे दें, ठीक है दोस्तों, यह प्लस क्यू मान लीजिएगा चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं यह क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आवेश आप प्लस क्यू दे रहे हैं या माइनस दे रहे हैं, ठीक है। तो यह इसके संपूर्ण लंबाई पर क्या होगा दोस्तों, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरित होगा। तो देखना दोस्तों, इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे देखना, लिखेंगे जब हम किसी भी आयतन वाले किसी गोले को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो वह उसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। इस स्थिति में गोले के एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों को हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं रो से, ठीक है दोस्तों, इसको हम रो से दिखाते हैं, ठीक है। रो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एकांक आयतन यानी v/v, इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। और इसका दोस्तों फॉर्मूला छूट रहा है, हम क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल यानी a में उपस्थित आवेश q, ठीक है। यह तीनों फार्मूलों को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यह फार्मूला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह हमारे डेरिवेशन में जो है काफ़ी ज़्यादा उपयोग होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों शुरुआत के जो हम यहाँ तक की बातों को लिख रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वही लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें भी हमने क्या कहा कि भी आयतन वाले किसी गोले को जो है प्लस क्यू आवेश देते हैं तो उसके संपूर्ण लंबाई पर क्या, संपूर्ण आयतन में क्या होता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। जो हमने काम किया वो लिख दिया, ठीक है। अब लिखेंगे इस स्थिति में उसके एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों को हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। सिंपल सा बात है, ठीक है। अगर जो है दोस्तों आपको पेपर में जो है इतना भी जो है अकल न आए लिखने का, तो सिंपल सा आप जो है अगर ये पूछे तो लिखिएगा एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अगर ये पूछे, अगर कुछ ना आए तो लिख दीजिएगा एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। अगर आयतन आवेश वितरण पूछे और आपको जो है इतना सारा बनाने का न आए अपने मन से, तो लिखिएगा एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों को हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोग जो है बिल्कुल अच्छे से जो आवेशों का वितरण है, मानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, यह पार्ट को आप जो है बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। जो रेखीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय और आयतनिक आवेश वितरण को आपको दिमाग में जो है बिल्कुल सेट हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो है एजुकेशन साथी चैनल थोड़ा आगे बढ़े और अपने नए नए दोस्तों को जोड़िए जो कक्षा 12वीं में गए हैं। ऐसे ही आसान भाषा में हम लोग जो है सारे टॉपिक को 1 से 14 तक पूरे फिजिक्स को हम लोग देखने वाले हैं। आप जो है किताबी कीड़ा मत बनिए, मैं बार बार कहता हूँ, अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिए, अपनी जो है समझने सोचने की क्षमता को बढ़ाइए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जो है जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास जो है जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों का यह टॉपिक जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद।